पे नारद जी को भक्ति मैया कह रही हैं कि ये जो पुत्र हैं ये हमारे पुत्र ज्ञान वैराग्य लेटे हुए, मैं भक्ति हूं। नारद जी ने जब ध्यान लगाया बोले हाँ ये तो बात सही है, रिश्ता तो वही है सेम जो आप बता रही हो, लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि आप जवान की जवान बनी रही और पुत्र आपके 70 साल के हो गए। तो भक्ति मैया कहती हैं कि मैं कई प्रदेशों में जाकर पली बढ़ी, कहीं कहीं मेरा सत्कार हुआ, कहीं आदर हुआ, कहीं अनादर हुआ। जब मैं वृंदावन में आई तो वृंदावन में क्या है, मैं नव यौवन बन गई। वृंदावन में आप देखिए कोई भी हो, रिक्शा वाला भैया राधे, चाट वाला राधे, हैं जूता काटने वाला राधे, पंडित जी राधे, तो वहां भक्ति की बौछार है। तो भक्ति मैया कहती हैं कि मैं यहाँ जब आई तो मैं नव यौवन हो गई, लेकिन क्या हुआ, बोले कहीं कहीं शास्त्र सम्मत भक्ति है, कहीं कहीं अनावश्यक शास्त्र से सम्मत नहीं है, इसलिए ये हमारे ज्ञान और ये हमारे वैराग्य दोनों अचेत अवस्था में पड़े हैं। अब नारद जी को सब बात समझ में आई। तो नारद जी ने कहा अच्छा मैया ऐसी बात है, तो बोले मैं ठहरा नारद, अभी इन्हें भी नव यौवन कर देता हूं। नारद जी ने क्या किया, नारद जी बार बार अपने शास्त्रों को सुनाने लगे, और सुना के क्या कहते हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गीता पाठिर मुहुर्मुहु, गीता पाठ कर रहे हैं, फिर भी वो ज्ञान वैराग्य उठ नहीं रहे हैं, वेदों की स्तुति सुना रहे हैं, फिर भी नहीं उठ रहे हैं। तो फिर बोले फिर नारद जी विचरण करने लगे, और विचरण करके फिर वहीं पहुंच गए। अपनी बात जो बता रहे थे ना चारों ऋषियों को विशालापुरी में, तो बोले महाराज ये बात है इसलिए मैं यहां से निकला जा रहा था। गए वहां, ऋषियों ने पूछा, पूछते ही ऋषि कहने लगे, बोले महाराज आपने ये सब देख लिया इसलिए आप परेशान घूम रहे हो, संसार देख के वृंदावन गए, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को देखा और जो भक्ति है उनका ध्यान किया, उनको देखा आपने, तो आप ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट यौवन बनाने के लिए विचर रहे हो। नारद जी ने कहा हाँ भैया मैं इसीलिए इस पूरी पृथ्वी पे घूम रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। और बोले जब मैंने ज्यादा ध्यान लगाया ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए, तो एक आकाशवाणी हुई, और उस आकाशवाणी ने क्या कहा, बोले मुझ जैसे वेद रूपी नारद का कर्म करो, सत्कर्म करो। अब बताओ भैया मैं संत होके क्या सत्कर्म करूं जो ये ज्ञान वैराग्य हष्ट पुष्ट हो जाए। तो जो 4 ऋषि थे सनकादिक, वो कहते हैं बस भैया नारद इतनी सी बात है, अभी इसको हम जो है आपको सुनाई देता हूं सत्कर्म क्या है। तो वो 4 ऋषि सत्कर्म सुना रहे हैं। सत्कर्म क्या है, सनकादिक मुस्कुराते हुए कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। वो सत्कर्म क्या है। अब लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो, क्योंकि मानस में तुलसीदास बाबा लिखे बैठे हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। अब हम लोग क्या सोचते हैं, जाते तो किसी के यहाँ चोरी करने, किसी से झूठ बोल लें, लेकिन मन में ना वो जो गोस्वामी जी की बात को याद करे रहते हैं कर्म प्रधान। यहाँ पे सनकादिक ऋषि कहते हैं कर्म क्या है, आप इसको भी सुने। गीता में कर्म बताया गया, यहाँ भी कर्म है। क्या कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मद मोह मदांधकार ना संविधाहि तदयोदयते विवेका। कर्म क्या है, बोले जो सत्य की ओर ले जाए वो ही कर्म है, जो परमात्मा की ओर ले जाए वो ही कर्म है। सत्कर्म वही है। संसार में हम कुछ भी करें, इसको भगवान के यहाँ लिखा नहीं जाता क्या क्या हमने किया, हमारे पाप पुण्य को लिखा जाता है, और सत्कर्म जो हमें सत्य की ओर ले जाए परमात्मा की ओर वो लिखा जाता है। तो 4 ऋषि कह रहे हैं कि सत्कर्म क्या है, आप भी सुनिएगा।
कि बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सत सनकादिक ऋषि कहते हैं सत्कर्म क्या है और सत्कर्म किस किस के साथ ये विवेक नहीं होता और विवेक के बिना सत्कर्म नहीं होता। और ये सुलभ कब होता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात में सत्कर्म को क्या कहा गया? आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। तो नारद जी कहते हैं महाराज सत्कर्म आप बता रहे हो तो आप करके दिखा दो भैया, सत्कर्म क्या है। तो उन ऋषियों ने सोचा कि सत्कर्म को करने के लिए हम कहां चलें। तो सत्कर्म माने श्रीमद् भागवत की कथा, ये सत्कर्म है। इसको सुनना, इसको गान करना, इसी से हमारे कर्म सुधरते हैं। संसार रूपी कर्म करें तो उससे क्या होता है, हमें कभी कभी हानि भी हो जाती है। लेकिन भागवत रूपी कर्म के अनुसार हम जब अपने जीवन को चलाएंगे तो हमारा जीवन स्वतः ही परमात्मा की तरह सुलभ होता चला जाएगा। जैसे हम थोड़ी सी माला करते हैं, हमारा हृदय परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, वैसे ही बोले ये सत्कर्म हमें धीरे धीरे परमात्मा की ओर ले जाएगा।